Hello everyone. Now we're going to discuss the multiple choice question which is based on the valuation. So what is the question? Let's see. Which of the following statement is or are correct with respect to the methods of valuation? इनमें से आपको दो ऑप्शंस गिवन है तो इन दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है दैट यू हैव टू चूज. व्हाट इज फर्स्ट? In rental method of valuation, the net income by way of rent is found by deducting all outgoings from the gross rent. In development method of valuation, the building should be divided into four parts, that is walls, roof, floor, doors and windows. So, the first option में क्या बोल रहा है? आपको जितना भी नेट रेंट आता है, नेट इनकम, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी वैल्यूएशन करते तो नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम इज इक्वल्स टू ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग्स. मतलब जितनी भी हमको इनकम आ रही है, समझ लो आपको टोटल इनकम आ रही है 50,000 रुपीज पर मंथ की, और उसमें से आपने 10,000 रुपए खर्चा कर दिया, तो आपके पास नेट इनकम कितनी बची? 40,000 रुपीज. ठीक है, सो दैट इज नेट इनकम. सो इन रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन द नेट इनकम बाय वे ऑफ रेंट इज फाउंड बाय डिडक्टिंग ऑल द आउटगोइंग्स फ्रॉम द ग्रॉस रेंट. मतलब ग्रॉस इनकम में से आउटगोइंग माइनस कर रहे हैं तो हमको नेट इनकम मिल रहा है. मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, now second statement. In development method of valuation, the building should be divided into four parts, that is walls, roof, floors, doors and windows. Absolutely not correct. क्यों? क्योंकि कोई भी मेथड में हम किसी भी चार पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, जैसे कि वॉल, रूफ, फ्लोर. तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं हो सकता. मींस हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिया था, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्ट. सो विच ऑप्शन इज मैचिंग? Both the statements are false? Absolutely not. Only statement first is true? Absolutely. So the answer will be option B. Okay.